अनएम्प्लॉयमेंट, 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 बेरोजगारी, बेरोजगारी, बेरोजगारी। दोस्तों, आज से चंद दिन पहले पाकिस्तान के शहर कराची के एक मॉल में एक शख्स ने 3rd फ्लोर से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली थी और जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि उसका नाम ज़ुहैरुल हसन आबदी था और उनकी माँ एक टीचर थी। वो काफ़ी अरसे से जॉबलेस था, जिसकी वजह से वो जहनी दबाव का शिकार हो गया था। बड़ी मेहनत करके वो ऑनलाइन पढ़ा के महीने के सिर्फ 5,000 कमा लेता था, जबकि उसने फर्स्ट डिवीजन में PhD ऑनर्स किया हुआ था। यानी कि एक बहुत ही काबिल लड़का था जिसने अपनी ज़िंदगी गंवा दी सिर्फ और सिर्फ काबिलियत की कदर ना होने की वजह से। एक बहुत ही अफसोसनाक बात है ये, लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि हम इस वाक़ये का क्यों ज़िक्र कर रहे हैं। ये कहानी सिर्फ इस शख्स की नहीं है, बल्कि ये कहानी हर उस शख्स की है जो इस मुल्क में तालीम हासिल करता है अच्छी जॉब हासिल करने के लिए, और जब वो एक महंगी डिग्री लेकर मार्केट में जाता है तो उसको सैलरी के नाम पर चिल्लर दिया जाता है या फिर उसकी डिग्री के हिसाब से कोई नौकरी ही नहीं होती मार्केट में। जी दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट किसी भी मुल्क में एक ऐसी चीज़ का नाम है जो अच्छे से अच्छे लोगों को मजबूर कर देती है कि उनको वो काम करने पड़ जाते हैं जो वो कभी नहीं करना चाहते थे। तो आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि ये बात करें कि पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है या फिर किसी भी मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों क्रिएट होती है। इस टॉपिक को हम थोड़ा लॉजिकल रीजन से समझने की कोशिश करेंगे और अनएम्प्लॉयमेंट होने से सोसाइटी में क्या डिसएडवांटेजेस पैदा होते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट कितनी टाइप्स की होती है। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे ये वीडियो सजेस्ट करी। अगर आप भी मुझे कोई अच्छे टॉपिक की वीडियो सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। किसी भी मुल्क में अगर बेरोजगारी या फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो उसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब आसान लफ्ज़ों में ये है कि उस मुल्क में काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं और उस मुल्क में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं, जिसकी वजह से लोगों के पास पैसे कमाने के ज़राए नहीं हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की मेन रीजंस बनती हैं पुअर इकोनॉमिकल कंडीशंस। मिसाल के तौर पर महंगाई का हद से ज़्यादा बढ़ जाना, जिसकी वजह से नौकरी करने वाले बंदे के पास सेविंग्स नहीं हो पाती और वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए दूसरी नौकरी ढूंढने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन अगर आगे जॉब्स नहीं होंगी तो वो मजबूर हो जाएगा कि वो उसी जगह पर कम पैसों में काम करें। पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट के मेन रीजंस क्या हैं? वैसे तो पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट के रीजंस बहुत हैं, जिनमें से चंद अहम रीजंस ये हैं। नंबर 1, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अगर मुझसे कोई पूछे कि आप क्या मशवरा देंगी कि पाकिस्तान का वो कौन सा डिपार्टमेंट या सेक्टर है जिसको हम करप्शन फ्री कर दें और ज़्यादा बेहतर बना दें, तो मैं 1 सेकंड भी ज़ाया किए बगैर कहूँगी कि एजुकेशनल सिस्टम। क्योंकि हमारे मुल्क में लोग चीटिंग करके पास होते हैं और जब प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो वो दरअसल उस जॉब के लायक नहीं होते, बस एजुकेशनल क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए डिग्री हासिल करते हैं। इसकी बहुत ही नुमाइंदा मिसाल है सिंध गवर्नमेंट। नंबर 2, इंडस्ट्रियलाइजेशन। पाकिस्तान की बदबख्ती कह सकते हैं कि हमारे मुल्क में इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं जो कि उनको पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए मजबूर कर दें, जिसकी वजह से पाकिस्तानी लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट हों और उनको मेरिट पे जॉब्स मिल पाएँ। उल्टा जो पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान से जा रही हैं, पाकिस्तान को गुड बाय कह के। नंबर 3, सैलरीज डजंट मीट डिमांड। आमदनी अट्ठनी और ख़र्चा रुपया, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा आम है कि लोगों की पैसों की ज़रूरियात ज़्यादा होती हैं और उनकी सैलरीज कम होती हैं, जिसकी वजह से वो हर वक्त परेशान रहते हैं। नंबर 4, डिपेंडिंग ऑन इम्पोर्ट। हमारे मुल्क में बच्चे के डायपर से लेकर बुजुर्गों की ज़रूरियात की हर चीज़ इम्पोर्ट की जाती है,
جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں جب کوئی چیز بنتی ہی نہیں تو لیبر کیا کرے گی؟ اب بات کرتے ہیں ان امپلائمنٹ کے ڈس ایڈوانٹیجز پر۔ نمبر 1، اسنیچنگ۔ اسنیچنگ اور ان امپلائمنٹ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہیں ایک دوسرے کے۔ اگر ان امپلائمنٹ بڑھے گی تو اسنیچنگ بڑھے گی، اور اگر ان امپلائمنٹ کم ہوگی تو اسنیچنگ بھی کم ہوگی۔ نمبر 2، سوسائڈز۔ یہ تو ایک بہت ہی بھیانک سچ ہے کہ جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں زہیر جیسے، وہ کسی سے مانگتے نہیں بلکہ ڈپریشن سے تنگ آ کر خودکشی کر لیتے ہیں۔ نمبر 2، پاپولیشن انکریزز۔ کسی بھی ملک کی اگر پاپولیشن زیادہ ہوتی ہے کنٹرولڈ نمبر سے، تو ادھر بھی ان امپلائمنٹ کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ اگر ہم پاکستان کے ان امپلائمنٹ ڈیٹا کو دیکھیں تو 2012 تک یہ ریٹ 1.82% تھا، اور لاسٹ ریڈنگ 2021 تک ان امپلائمنٹ ریٹ 4.35% تھا، لیکن لاسٹ ایئر 2022 کے حساب سے یہ ریٹ آلموسٹ 6% ہے، جس کا مطلب ہوا کہ ہر 100 میں سے 6 لوگ جاب لیس ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی کمانے کے لیے نہیں ہے، کرائے کا گھر ہے، ایکسپنسز ہیں، کیسے پورے ہوں گے؟ خیر، میں اس ویب سائٹ کا لنک دے دوں گا ڈسکرپشن میں، آپ چاہیں تو اور بھی ریلیٹنگ ڈیٹا دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کی آبادی قریباً 22 کروڑ ہے، جس کا مطلب ہوا 6% کے حساب سے آلموسٹ 1 کروڑ 32 لاکھ لوگ بے روزگار ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ٹائپس آف ان امپلائمنٹ پر۔ سیزنل ان امپلائمنٹ، اس ٹائپ میں ایک خاص عرصے کے لیے لوگوں کے پاس موقع ہوتا ہے پیسے کمانے کا۔ مثال کے طور پر کسائی، ٹورسٹ گائیڈ ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا۔ ایگریکلچرل ان امپلائمنٹ، اس ٹائپ میں نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ جو کسان ہوتا ہے جب تک اس کی فصل پکے گی نہیں تب تک اس کے ہاتھ میں پیسے نہیں آئیں گے، تب تک وہ ایک ان امپلائڈ شخص ہی تصور کیا جائے گا۔ انڈسٹریل ان امپلائمنٹ، اس ٹائپ میں زیادہ تر وہ لوگ جو کہ کم پڑھے لکھے ہیں اور انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں، اگر وہ بے روزگار ہو جاتے ہیں تو ان کو ان کے تجربے کے حساب سے جاب نہیں ملتی، تو وہ ان امپلائڈ یا پھر بے روزگار ہو جاتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔